मिंबर शरीफ पे जलवागर उस्ताद गिरामी खतीब एशिया व यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब क़िबला बरकाती मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम के जुमला असातिज़ाए इकराम इराक़ीन जलसा नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना फूल मोहम्मद साहब नेमत मुज़फ़्फ़रपुरी दीगर शुअरा उलमा उफ़ाज़ मोहतरम सामीन पर्दे में बैठ के समाअत करने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा हज़रात अपने बैठने का अंदाज बदल देते तो बड़ा अच्छा होता। आगे की इधर तमाम कुर्सियाँ खाली हैं, इधर भी बहुत सारी कुर्सियाँ खाली हैं और लोग पीछे या तो बैठे हैं या तो खड़े हैं गेट पे। मैं उनसे अदब से गुजारिश करूंगा कि आगे वाली कुर्सियों पे अगर आप बैठ जाते तो बहुत अच्छा होता। आगे की इधर कुर्सियां सब खाली हैं, इधर भी खाली हैं, आप दूर बैठे हैं। मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं। मुजफ्फरपुर और ये इलाका जलसों का इलाका है, एक ज़माने से आने जाने का सिलसिला है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, बहुत सारे लोग बाहर गेट के भी इधर उधर घूम रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का प्रोग्राम है अज़ीम शान और जलसे दस्तारबंदी है, आपको बैठना चाहिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे मेरे भाई तो आप लोग आके बैठ जाइए। जो गेट पे खड़े हैं पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, माशाअल्लाह मदरसे से इनका ताल्लुक भी लग रहा है। बैठ जाए बड़ा अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ ये काम पहले कर लें, वरना हजरत आएंगे तो आपको बुलाएंगे बैठने के लिए। बहरहाल आइए, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मैं अपनी आदत के मुताबिक दो तीन शेर कलाम आला पहले पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें, बड़ा मशहूर व मारूफ कलाम, तमाम उलमा शोरा की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, वह क्या जूदो वह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, वह क्या जूदो वह क्या जूदो वह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, क्या कहने अशर भाई, नहीं सुनता ही। शेर पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी
फर्श वाले तेरी फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा वह क्या जुदो कि तेरी सरकार में तेरी सरकार में लाता है रज़ाओं से को शफी तेरी सरकार में तेरी सरकार रज़ाओं से को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जुदो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही झूम के आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। चंद शेर और तेजी के साथ पहुंचाता हूं मुलादा फरमाले तवज्जो चाहूंगा जरा सा आप पूरी बेदारी के साथ मोहब्बत से एक बार बोल दे या रसूलल्लाह। मुलादा फरमाए बारिशे नूर रिम झिम बरसने बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगे बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगे मेरे सरकार आए तो क्या बात है बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगे बारिशे नूर बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगी मेरे सरकार आए तो क्या बात है वजद में गुनगुनाते हैं हुरो मलक वजद में गुनगुनाते हैं हुरो मलक अरे नाते हमें गुनगुनाए तो क्या बात है नारे तकबीर नारे रिसालत शायर इस्लाम जनाबे अशहर अजीजी मुबारक पूरी जश्ने दस्तार बंदी सुभान अल्लाह वजद में गुनगुनाते हो रो मलक नाते हमें गुनगुनाए तो क्या बात है वजद में गुनगुनाते हो रो मलक। पूरी तवज्जो के साथ मुलादा फरमा ले जरा झूम के एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। जुल्मते कुफर दुनिया
जुल्मते कुफर दुनिया से रुखसती हुई, अरे जिनकी आमद से दुनिया में बरकत, जुल्मते कुफर दुनिया से रुखसती हुई, जिनकी आमद से दुनिया में बरकत हुई, गुमशुदा मिल गए आयशा की सुई, गुमशुदा मिल गए आयशा की सुई। अरे आप जब मुस्कुराए तो क्या बात है, गुमशुदा मिल गए आयशा की सुई। आप जब मुस्कुराए तो क्या बात है, बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगे। और बड़ा प्यारा शेर में तारीख की रोशनी में आप तक पहुंचाता हूं। मुलादा फरमा लें कि डूबा सूरज फिरे डूबा सूरज फिरे, कलमा कंकरी पढ़े, डूबा सूरज फिरे, कलमा कंकरी पढ़े, अरे जिनके कदमों पे जिब्रील आते, डूबा सूरज फिरे, कलमा कंकरी पढ़े, जिनके कदमों पे जिब्रील आंखें मले, चाँद तारे इशारों पे गर्दिश करें, चाँद तारे इशारों पे गर्दिश करें। अरे आप उंगली उठाए तो क्या बात है, चाँद तारे इशारों पे गर्दिश करें। आप उंगली उठाए तो क्या बात है, बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगे। और एक शेर और पहुंचाता हूं, मुलादा फरमा लें तवज्जो के साथ कि गोद में लेके दाई, गोद में लेके दाई हलीमा ने जब मेरे सरकार को लेके चलने, क्या कहने, गोद में लेके दाई हलीमा ने जब मेरे सरकार को लेके चलने लगी, ऊँटनी भी मचल कर ये कहने लगी, ऊँटनी भी मचल कर ये कहने लगी, जब सवारे सपाए तो क्या बात है, ऊँटनी भी मचल कर ये कहने लगी, जब सवारे सपाए तो क्या बात है, बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगे। मक्ते का शेर पहुंचाता हूं, मुलादा फरमा ले तवज्जो के साथ कि है तमन्ना ये अशहर किया मुस्तफा, रोज महशर सताए जो तशना है, तमन्ना ये अशहर किया मुस्तफा, रोज महशर सताए जो तशना लबी, हौज कौसर पे आका बुला कर हमें, हौज कौसर पे आका बुला कर हमें, अरे जाम कौसर पिलाए तो
तो क्या बात है, हौज़ कौसर पे आका बुला कर हमें जाम कौसर पिलाए तो क्या बात है, बरशे नूर रिम झिम बरसने लगे, मेरे सरकार आए हैं तो क्या बात है, वजद में गुलगुलाते हैं हो रोमल। सुभान अल्लाह। लेके आया तैबा से खैरात सबसे मुख्तलिफ, लेके आया तैबा से खैरात सबसे मुख्तलिफ, इसलिए करता है ये हर बात सबसे मुख्तलिफ, इसलिए करता है ये हर बात सबसे मुख्तलिफ। मुस्तफा के आते ही यशरफ मदीना हो गया, मुस्तफा के आते ही यशरफ मदीना हो गया, हो रही है नूर की बरसात सबसे मुख्तलिफ, हो रही है नूर की बरसात सबसे मुख्तलिफ। और हजरत आदम से ईसा तक सभी है मोहतरम, हाँ मगर खैरुल वरा की बात सबसे मुख्तलिफ, हाँ मगर खैरुल वरा की बात सबसे मुख्तलिफ। और शहर तो दुनिया में हैं यूं खूबसूरत और भी, शहर तो दुनिया में यूं है खूबसूरत और भी, तेरी गलियों की मदीना बात सबसे मुख्तलिफ, तेरी गलियों की मदीना बात सबसे मुख्तलिफ। हजरात फिर वही कैफ वही मस्ती और आनाई है, ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है। और आज बरसा है यहाँ झूम के अबरे रहमत, देखिए हर समत ये रहमत की घटा छाई है। दोस्तों ये थे जनाबे अशहर अजीजी मुबारक पूरी, अभी मेंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं आपके मेहमान शायर शम्स तबरेज और जिया नूर, मकसूद मुजफ्फरपुरी, रोशन वैशालवी, दीगर और शोरा बैठे हैं। अब हम आप सबकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं मुनाजरे की तुमतरा, तहरीर की दिलावेजी, तसनीफ की नुदरत, जमाती सरगर्मी का वकार, खुलूस व मोहब्बत का मुजस्समा, कौम व मिल्लत के दर्द का दरमा, आसमान खिताबत का नय्यर दरख्शां, मसलके आला हजरत का तर्जमान, तलीकुल लिसान मलीहुल बयान, बुलबुले हज़ार दास्तान, वाकिफ़े तफसीर कुरान, सयाहे नेपाल और हिंदुस्तान, उस्ताजुल उलमा, माहिर दरसियात, हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब किबला, उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर अरबी यूनिवर्सिटी। अब आइए उनका इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर से और दिल अपना मुज़य्यन कीजिए हजरत की तकरीर से। नारे तकबीर मोहब्बत के साथ जी लगाकर बोले। मेंबर शरीफ पर हजरत हाफिज कलाम साहब, हाफिज अंजार साहब, दीगर बहुत सारे उलमा शोरा बैठे हैं, सबकी तवज्जो के साथ पूरा मजमा जी लगाकर सवाब की नियत करके बोले नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ। एक शायर ने कहा कि आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, अरे आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, सजती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, और रहती है उसके लब पे सदा इश्क़ की बात, होती है वहां रहमतो अनवार की बरसात। अरे आना ही दोस्तों ऐसे खतीब का यहाँ आना ही दोस्तों, ये है हमारे वास्ते खुशकिस्मती की बात। तो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मसूद अहमद बरकाती साहब किबला को बुलाया गया है। मोहब्बत के माहौल में सुनिए और मोहब्बत से आवाज बुलंद कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब किबला। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि ग़िज़ाए रूह में सरमदी की बात करो, खुदा का जिक्र सुनाओ, नबी की बात करो, और वो जिसका जिक्र खुदा को भी सबसे प्यारा हो, वो जिसका जिक्र खुदा को भी सबसे प्यारा हो, उसी का तज़किरा छेड़ो, उसी की बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश। आइए हाजी साहब ऊपर आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज मदरसा अनवारुल उलूम गौसिया के सहन में कुछ देर के लिए इकट्ठा फरमा दिया। अल्लाह ताला आपकी हमारी शिरकत को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। ये मदरसा जिसके सहन में हम और आप बैठे हैं, ये वही मदरसा है जिसका शजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मदरसे से मिलता है जिसको 1400 साल पहले सरकार ने मस्जिद नबवी में खोला था। सुभान अल्लाह। उस वक्त मस्जिद नबवी की छत खजूर के पत्तों की थी और उसके सुतून खजूर के तनों के थे। जमीन कच्ची थी, छोटी सी मस्जिद थी। उसी मस्जिद के बाहर उसके सहन में एक चबूतरा था जिसे सुफ़ा कहा जाता।
तकरीबन 70 लोगों के बैठने की उस पे जगह थी। यही सहाबे किराम का हॉस्टल था जिसमें क्या कहने, क्या उस छोटी सी मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों सहाबा को पढ़ाया, उनको कुरान सिखाया, उनको कुरान समझाया, उनको कुरान पे अमल कराया, उनका तज़किया फरमाया, उनको पाकीज़ा फरमाया और फिर पूरी दुनिया का उन्हें मुक्तदा और रहनुमा बना दिया। बात समझ में आ रही है? बहुत मुश्किल तो नहीं है। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग मालूम होते हैं माशाल्लाह। इतने जलसे इस इलाके में होते हैं कि लोग जलसा सुन सुन के आधे आलिम हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ नात ज्यादा सुनते हैं, तकरीर कम सुनते हैं। तो थोड़ा टाइम दें। मुझे खुशी इस बात की है कि आप गौर से सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा न सही, लेकिन जितने भी हैं गौर से सुन रहे हैं। इतने ही लोग हमारे एक दर्जे में रहते हैं जिनको हम हदीस की घंटी पढ़ाते हैं, सुबह पहली घंटी। इंशाल्लाह उसमें पहुंच भी जाएंगे हम यहाँ से तकरीर करके। तो इतने ही बच्चे, तकरीबन 250 बच्चे, बल्कि 250 से ज्यादा, तो उतने ही लोग तो होंगे। वहां भी माइक से पढ़ाना रहता है, यहाँ भी माइक से पढ़ा दें आप। थोड़ा सा तवज्जो आप रखें, मुझे आपको समझाना है। तकरीर तो आप सुनते रहते हैं। ये मदरसा जिसके सदर मुदर्रिस मखदूम गिरामी मर्तबत हजरत अल्लामा मौलाना तहसीन साहिब क़िबला रज़वी हैं, इनके साथ और भी 2 उस्ताद हैं। 3 असातिज़ा ने मेहनत किया, आपने उनका ताउन किया, उनका हाथ बटाया, तो आज 10 हाफिज इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं। जितनी तनख्वाह आपने इनको दी होगी उससे कहीं ज्यादा ये आपको वापस कर रहे हैं। तनख्वाह कितना आदमी दे? ये 10 हाफिज आप मामूली समझ रहे हैं? एक हाफिज अगर दरसगाह लगा के बैठ जाए तो अपनी जिंदगी में हजारों हाफिज वो पैदा कर सकता है। बोलिए, हो सकते हैं ना? एक हाफिज से, एक चिराग से हजारों चिराग तो जलते हैं। मुबारकपुर में एक हाफिज मिल्लत आए, एक हाफिज, और जामिया अशरफिया मुबारकपुर में कायम किया, तो आज हिंदुस्तान में तो कहीं भी चले जाइए तो उस मदरसे के पढ़े हुए आपको जरूर, बल्कि अफ्रीका में मिलेंगे, आपको श्रीलंका में मिलेंगे, आपको कनाडा में मिलेंगे, आपको यूरोप में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, और पूरी दुनिया में वहां का फैजान जारी। तो क्या पता आपके इस मदरसे से कोई हाफिज मिल्लत का मजहर बन जाए और दुनिया में इस तरह का कोई बईद नहीं है। छोटी छोटी जगहों से बड़े बड़े माहिरीने फन पैदा। हम लोग तो शुक्रगुजार हैं इन उलमा के जो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पर छोटे मदरसों में पढ़ाकर हम लोगों के लिए तालिब इल्म फराहम करके भेजे। हम क्या पढ़ाएंगे अगर आप लोग न भेजें छोटे मदरसों से, तो हम किसको पढ़ाएंगे? मौलाना साहब ने मेरे लिए बड़े आदाब व अलकाब जिक्र कर दिए, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ उस पर। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितना मौलाना साहब ने कहा। अल्लाह इनको इनकी मोहब्बत की जजा दे।
लेकिन थोड़ा सा और डाउन करें हम लोगों को, बहुत ज्यादा नहीं। तो मेरे भाई, आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे और दुनिया से रुखसत होंगे तो कब्र में ये नहीं कहा जाएगा कि जितनी नमाज कज़ा हुई है वो सब कब्र में अदा कर लीजिए। बोलिए, ज़कात तो दे ही नहीं सकते इसलिए कि कफन में कोई जेब भी नहीं है कि पैसा लेके जाएं। रोजा रखने के लिए भी वहां नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये जो अनवारुल उलूम में बच्चे हिफ्ज करते हैं, या किसी भी मदरसे में कोई बच्चा अगर हिफ्ज करता है, हिफ्ज कुरान, और वो उसी दरमियान में इंतकाल कर जाए और मुकम्मल उसका हिफ्ज ना हुआ हो, तो जब उसको दफन कर दिया जाएगा तो अल्लाह कब्र में एक फरिश्ता उसके उस्ताज की हैसियत से मुकर्रर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, अजमते कुरान, अजमते हाफिजे कुरान। एक फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसका हिफ्ज़े कुरान कब्र में भी मुकम्मल करवाएगा और वो बच्चा कब्र में हाफिज़े कुरान बन जाएगा। तो ये शान है हिफ्ज़े कुरान की कि अल्लाह यही चाहता है कि इनका हिफ्ज़े कुरान नामुकम्मल ना रहे। अगर नामुकम्मल रहा तो कब्र में उसकी तकमील की कोई सूरत पैदा कर। ये इज्जत है कुरान की। और ये कुरान जो हमारे बच्चे याद करते हैं मेरे भाई, इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर हम पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ भी अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा हो जाता। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कुरान का नुज़ूल। लेकिन अंदाजा लगाएं अल्लाह के महबूब का कल्ब कितना मजबूत था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर कुरान नाजिल हुआ तो फिर इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि खुद कुरान कहता है कि लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने तो कुरान को अब बहुत आसान कर दिया है, कोई है याद करने वाला? अगर कोई याद करने वाला हो तो हमने कुरान को बहुत आसान कर दिया है। लेकिन हमें इतनी आसानी के बावजूद अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कुरान नहीं पढ़े। 1400 साल से जायद जमाना गुजर गया कुरान को नाजिल हुए और अभी भी आप कुरान नहीं पढ़े हैं तो कब पढ़ेंगे कुरान? बहुत से लोगों से कहिए कि कुछ लोग तो दुआ तावीज के आदी होते, उनको कुरान पढ़ने के लिए कहिए तो उनको मजा नहीं आता, वो कहते तावीज दे दीजिए। वो चाहते हैं मौलाना साहब ही पढ़ के हमारे ऊपर फूंके, हमें कुछ ना पढ़ना पड़े। मैं आसनसोल गया तो हमारे एक शागिर्द थे मुफ्ती साहब, वहाँ उन्होंने तारुफ ऐसे ही मौलाना साहब ने मोहब्बत में जैसे कह दिया, उन्होंने कह दिया हमारे उस्ताद आने वाले हैं। तो एक साहब ने समझा कि ये कोई बहुत बड़े मुअव्विज़ दुआ तावीज़ करने, वो कहने लगे मौलाना साहब हमारे घर चलिए। निकट टाइम नहीं है, बोले स्टेशन पे जब जाएंगे तो उसी रास्ते में हमारा घर पड़ता। हमने कहा अच्छा चलिए, देर न करिएगा। गए तो थोड़ी देर वो चाय वो का एहतमाम जब करने लगे तो उतनी देर में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कुछ महसूस किया मेरे घर में क्या है? मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं महसूस हुआ।
बोले मुफ्ती साहब ने आपकी बड़ी तारीफ की थी। मैंने कहा वो मैं मौलाना नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। मैं भाई दुआ तावीज वाला आलिम नहीं हूं, मैं उस शोबे से नहीं मुताल्लिक हूं, मैं तो पढ़ाता हूं बच्चों को। बोले नहीं मौलाना साहब कुछ जरूर आप देखिए इसमें, मैं बड़ा परेशान हूं। तो मैंने कहा अच्छा कॉपी लाइए, कलम लाइए। कॉपी मंगाया, मैंने लिखा उस पे वजीफा लिखा। मैंने कहा बाद नमाजे फजर या अजीजो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़िएगा। बाद नमाजे जोहर या करीमो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़िएगा। बाद नमाजे असर या जब्बारो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़िएगा। बाद नमाजे मगरिब या सत्तारो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़िएगा। बाद नमाजे ऐशा या गफ्फारो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़िएगा। और मगरिब या ऐशा के बाद सूरह वाक़िया जरूर पढ़िएगा और जुमा को सूरह कहफ पढ़िएगा। ये सब लिख के उनको दे दे। मैंने कहा अपना नंबर दीजिए मुझे, फोन नंबर ले लिया उनका। मैंने कहा मैं पूछूंगा आपसे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। हम लोग तो मुदर्रिस आदमी ना, हिसाब में। एक महीने के बाद मुझे ख्याल आया यार फोन करें, देखा है हजरत साहब कुछ पढ़ते उड़ते भी है, खाली मुझी से मेहनत करवाया इन्होंने। तो फोन लगाया, एक बार दो बार फोन नहीं उठाया, छोड़ दिया। फिर मेरे ख्याल से हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद मैंने फिर फोन लगाया, तो खैर फोन उन्होंने उठाया। मैंने कहा और सुनाइए, खैरियत से हैं आप? हाँ मौलाना साहब बहुत आराम से। अच्छा ये बताइए वो जो मैंने लिखा था उसका क्या हुआ? बोले कि हजरत पहली मर्तबा तो इसीलिए नहीं उठाया कि अभी तक शुरू ही नहीं किया था उसको। कहा फिर हमारी वालदा बहुत बोलने लगी कि देखो मौलाना साहब ने फोन इसीलिए किया होगा, तुमने उठाया नहीं, शुरू करो। तो अब शुरू किया। तो आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ ना करना पड़े। हाँ आप पैसा दे देंगे बड़ी आसानी से, अगर कहें कि 500 रुपया दो तावीज का तो आप दे देंगे, लेकिन ये कहें कि ये पढ़िए, ये काम ना। आप पढ़ना नहीं चाहते। मुझे अफसोस ये है कि 1400 साल से शायद जमाना गुजर गया कुरान को नाजिल हुए, और कुरान के नुज़ूल का मकसद सिर्फ तिलावत नहीं है, कुरान को समझना है, उस पे अमल करना। लेकिन हम कितने कम नसीब हैं कि समझना और अमल करना तो बाद का मरहला है, उसकी तिलावत भी हम करना नहीं जानते। हम ऐसे मुसलमान हैं। आप बड़े मुश्किल काम अंजाम दे लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल इल्म हासिल कर लेते हैं। क्या कुरान इतना मुश्किल है कि आप सीख न सकें? आप मुझे बताएं, कुरान तो इतना आसान हो गया है कि अब 10 साल 9 साल के बच्चे कुरान के हाफिज बन जाते हैं। अभी मैं रमजान से पहले फूलपुर गया, इलाहाबाद में फूलपुर है, तो वहां एक छोटा सा बच्चा, मैं समझता हूँ 10 साल का भी नहीं रहा होगा, लोगों ने बताया कि मौलाना साहब इसने एक नशिस्त में पूरा कुरान सुनाया, एक नशिस्त में पूरा कुरान सुनाया। मुझे खुशी हुई, काश हमारे बच्चों में कोई ऐसा होता कि एक नशिस्त में पूरा कुरान। छोटा सा बच्चा तो जो याद करना चाहे कुरान उसके लिए अल्लाह ने आसान कर दिया है। मैं आपको इस आयत की रोशनी में बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। इस आयत में नबी के बेसत का मकसद जो है वो 3 बताया गया है। उलमाए किराम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, आप हजरात भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो रसूल जो आएंगे, जिसकी दुआ हजरत इब्राहिम ने किया था कि अल्लाह एक रसूल भेज दे कि जो रसूल आए तो तेरी आयतों की तिलावत करें,
यतलू अलैहिम आयाति, वो कुरान की तिलावत करें, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और कुरान की तिलावत भी करें और कुरान को समझाएं भी और हदीस को भी समझाएं। और फिर तीसरी चीज क्या, व युज़क्कीहिम, सिर्फ कुरान की तिलावत ना करें, सिर्फ कुरान को समझाएं नहीं, बल्कि व युज़क्कीहिम, उनको सर से पैर तक पाकीज़ा और सुथरा कर दें। ये नबी की आमद का मकसद तीन बताया जा रहा। वो कुरान सिखाएंगे, तिलावत करेंगे और कुरान की तालीम देंगे, उसका माना समझाएंगे, उसका मफहूम समझाएंगे, उसकी तफसीर समझाएंगे, अपनी हदीसें सुनाएंगे, अपने इरशादात बताएंगे, सुनाएंगे, और फिर सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि अपने सहाबा को पाकीज़ा करेंगे। जानते हैं ये तीनों काम सरकार की मस्जिद नबवी में होता था। ये तीनों काम सरकार की मस्जिद नबवी में होता था। कुरान की तिलावत, कुरान को समझाना, हदीस को समझाना, और फिर उन पढ़ने वाले लोगों को पाकीज़ा और सुथरा बनाना। आज ये काम जानते हैं कई जगह होता है, ये तीन जगह होता है काम। कुरान की तिलावत, ये हुफ्फाज, हिफ्ज की जो तालीम होती है वो यतलू अलैहिम आयाति पे अमल करते हैं। और जहां आलिम बनाया जाता है, मुफ्ती बनाया जाता है, फकीह बनाया जाता है, वो युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा पे अमल करते हैं। और वो खानकाहें जहां पाकीज़ा बनाया जाता है, सुथरा बनाया जाता है, गुनाहों से उनको पाकीज़ा किया जाता है, बुरी आदतें उनकी छुड़ाई जाती हैं, वो लोग व युज़क्कीहिम पे अमल करते हैं। कुरान की इस आयत में किसी ने सिर्फ कुरान की तिलावत लिया तो उसने हिफ्ज का मदरसा खोला, किसी ने कुरान को समझाया तो उसने आलिम और फाजिल का मदरसा खोला, किसी ने सुथरा और पाकीज़ा किया लोगों को तो उसने अपनी खानकाह बनाई। हमारे सरकार कुरान की तिलावत भी करते थे, कुरान समझाते भी थे और लोगों का तज़किया भी करते थे। आज पूरी दुनिया में दीन के नाम से ये तीनों काम जो अलग अलग होते हैं, सरकार मस्जिद नबवी में अकेले वो तीनों काम करते थे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई, थोड़ी सी बारीक जरूर है लेकिन बात समझ में आ सकती है। अब थोड़ा सा आगे आप बढ़ें तो मैं आपको समझाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान को इस तरह लोगों के दिलों में उतारा कि एक सहाबी फरमाते हैं, मेरा घर मदीने से कुछ दूरी पे था, मेरे आबादी के बुजुर्ग लोग जब सरकार मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो आबादी के बुजुर्गों ने कहा चलो मदीने में एक नबी आए हैं, उनकी जियारत करके आते हैं, देखें वो तालीम क्या देते हैं। तो मेरी आबादी के बुजुर्ग लोग मुझे लेके, मैं छोटा सा था, लेके आए और जब सरकार को देखा, उनकी बातें सुनी तो वो मुसलमान हो गए। उन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। मैं भी छोटा था, बच्चा था, मैं भी मुसलमान हो गया उनके साथ। सरकार ने हमें सबसे ज्यादा जो अहमियत दी वो इरशाद फरमाया कि देखो मुसलमान होने के बाद अब कुरान जो हमारे ऊपर नाजिल हो रहा, अभी तो कुरान मुकम्मल नहीं हुआ था, कुरान नाजिल हो रहा था। इरशाद फरमाया ज्यादा से ज्यादा कुरान को याद करो। तो हम अब मिल के, सरकार ने मोटी मोटी बातें नमाज रोजे की बताई और फिर फरमाया जाओ नमाज पढ़ो और कुरान ज्यादा से ज्यादा याद करो। तो मैं उन बुजुर्गों के साथ वापस आ गया, लेकिन इतना छोटा था कि रोजाना मैं मदीना शरीफ नहीं जा सकता था। आबादी मेरी मदीने से दूर थी,
इतनी दूर थी कि मैं अकेले नहीं जा सकता था, लेकिन शौक मेरे अंदर कुरान सीखने का बहुत था। तो मैं क्या करता था, सुबह को मैं उस रास्ते पे जाके खड़ा हो जाता था जो रास्ता मदीनतुर रसूल से आता था। उस रास्ते पे खड़ा हो जाता, धूप हो जाती, लोग आते तो मैं उनका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता। बच्चा था, छोटा था, उनसे कहता आप मदीने से आ रहे हैं, मुसलमान हैं, तो ऐसा करें, मैं बच्चा हूं, मैं रोजाना मदीना नहीं जा सकता, तो आप में से जिसको कुरान की जितनी सूरतें याद हो उनमें से कुछ सूरतें मुझे याद करा दें, फिर आगे जाए। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास मौका नहीं है, हमें जाने दो। मैं कहता नहीं, मेरे ऊपर रहम करो। धूप हो जाती, मैं रास्ता रोक के खड़ा रहता। इस तरह लोगों से मन्नत समाजत करके मैं कुरान उनसे पढ़वाता, सीखता, यहाँ तक कि कुरान मैंने इतना सीख लिया कि मेरी आबादी में मुझसे ज्यादा कोई कुरान का हाफिज नहीं था। सबसे ज्यादा मुझे सूरतें याद थी, और जब मैं बड़ा हुआ, बालिग हुआ, तो लोगों ने मुझे उसी कुरान की बुनियाद पर कि मैं सबसे ज्यादा कुरान जानता था, मुझे लोगों ने अपनी आबादी का इमाम बनाया। आज मैं अपने बच्चों से पूछता हूं जो मदरसों में पढ़ते हैं, आप गौर करो, आज तो आपके लिए रहने की जगह है, सर छुपाने की जगह है, पंखे लगे हुए हैं, खाने का इंतजाम है, आप साए में हैं, कुरान सीखना है, लेकिन आप नहीं सीखते, आप अपने बच्चों को नहीं भेजते सीखने के लिए। एक जमाना वो था जब धूप में खड़े होकर एक सीखने वाला काफिले वालों से मन्नत समाजत करता था कि मुझे सिखा दो, फिर आगे जाओ। ये शौक था पहले कुरान सीखने। आज सारी सहूलतें मैसर होने के बावजूद भी मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे कौम मुस्लिम के कुल 2.5% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। बस पूरे हिंदुस्तान का आप जब मुहासबा करेंगे तो सिर्फ 2.5% बच्चे वो मदरसों में पढ़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। क्या आप समझते हैं मदरसों को? भाई आप मुझे बताएं, ये मदरसे होंगे तभी हम जैसे लोग आपको कुछ समझा सकेंगे। कहाँ हमने पढ़ा? मदरसे में पढ़ा। मदरसे होंगे तभी तो आपको इमाम मिलेंगे, मदरसे होंगे तभी आपको शायर मिलेंगे, मदरसे होंगे तभी आपको कुरान पढ़ाने वाले मिलेंगे, तरावी पढ़ाने वाले मिलेंगे, जनाजा पढ़ाने वाले मिलेंगे, निकाह पढ़ाने वाले मिलेंगे। तो आपकी मजहबी क़यादत करने के लिए जरूरी है कि इन मदरसों को मजबूत बनाया जाए। आपके वहां 3 मुदर्रिस रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आबादी तो बहुत अच्छी खासी है। मैं आपको जरा सुनाऊं कि मुबारकपुर में पहले गरीब लोग रहते थे। मुबारकपुर आप लोगों में से कोई गया है? बोलिए। तो मौलाना साहब गए, आप लोगों में से शायद नहीं गए। तकरीबन 1.25 किलोमीटर में अल-जामिअतुल अशरफ, उसकी जाके इमारतें देखें। तकरीबन 2000 तालिब इल्म हमारे यहाँ आम हालात में रहते, तकरीबन। आजकल थोड़े कम है लॉकडाउन के बाद से, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये इतना बड़ा मदरसा बना कैसे? हाफिज मिल्लत तशरीफ लाए, और मुबारकपुर में जब वो आए तो उन्होंने फरमाया मुझे एक बहुत बड़ा मदरसा बनाना। उसके लिए बहुत बड़ी जमीन खरीदी, और जब जमीन खरीदी तो मुबारकपुर के गरीबों में चंदा करने लगे। मुबारकपुर के लोग अशरफिया में देने के लिए बहुत सखी हैं, बहुत चंदा दे देते। जब उनका कारोबार नहीं चलता तब वो कहते हैं कि चंदा कीजिए ताकि हमारा कारोबार अब चल जाए। लोग कारोबार नहीं चलता है तो चंदा देते हुए घबराते हैं। और मुबारकपुर के लोग
जब कारोबार नहीं चलता है तब कहते हैं चंदा कीजिए ताकि बरकत हो हमारे यहाँ। अल्लाह मेरे भाई, जब चंदा होने लगा तो एक साहब ने कहा कि हजरत आज हमारे वहां आइए। कब आएंगे हमारे वहां चंदा करने? हम तो इंतजार कर रहे हैं आपने कहा ठीक है आ जाते हैं, आज ही आ जाते हैं। शाम को इशा के बाद हाफिज मिल्लत अपने अहबाब को लेके उनके घर गए। वो खुश हो गए, चलो हाफिज मिल्लत तशरीफ लाए। दरी बिछाई, चादर बिछाई, बैठाया। और जानते हैं ये 1972 की बात मैं बता रहा हूं। 1972 में पैसों की जो हैसियत थी वो आप जान सकते हैं। उस जमाने में अगर 1000 रुपया हो तो आज का वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। 1972 में हाफिज मिल्लत जब उनके वहां चंदे के लिए गए तो बैठाया उन्होंने और एक बर्तन में अपने घर का सारा पैसा रख के लेके आ गया, सामने रख दिया। हाफिज मिल्लत ने फरमाया ये क्या? कहा हुजूर घर में जितना पैसा था मर्दों के पास औरतों के पास सब निकाल के रख के आपकी खिदमत में ले आए, अशरफिया के लिए ये वक्फ है। हजरत ने कहा फिर कारोबार कैसे करोगे? नहीं नहीं नहीं, इस तरह चंदा हम नहीं करते कि आपके घर का सारा पैसा उठा के लेके चले जाए। चलो इसमें से थोड़ा सा कबूल कर लिया, बकिया ले जाइए, आप कारोबार करिए, आप खुशहाल रहेंगे तभी ना आपसे हम लोग लेंगे बार बार। ये पूरा पैसा नहीं, घर में बहुत सारी जरूरतें होती हैं, इसको ले जाइए। थोड़ा सा हजरत ने निकाला। उन्होंने कहा हजरत नहीं, सारा कबूल कीजिए। हजरत ने कहा नहीं। तो उन्होंने एक बात कह दी कि हजरत अच्छा ये बताइए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सारा असासा सरकार की खिदमत में पेश कर दिया था और खुद एक टाट पहन लिया था, तो क्या हुजूर ने उनके इस चंदे को रद्द कर दिया था? कबूल नहीं किया था। हाफिज मिल्लत से जब ये कहा तो हाफिज मिल्लत ने कबूल कर लिया। चलो इनका जज्बा कबूल कर लिया। अल्लाह की मर्जी उसी रात उस शख्स की बीवी की तबीयत खराब हो गई और जब तबीयत खराब हुई तो सुबह को वो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने सुन रखा था कि इन्होंने अपने घर का अच्छा खासा असासा जामिया अशरफिया में दिया है। कितना पैसा था उसमें जानते हैं? 1972 में 37,000 रुपए थे उसमें। 37,000 रुपए की हैसियत इस वक्त 37 लाख से ज्यादा होगी नहीं होगी? बोलिए। हम तो फारिग हुए हैं 1987 में, तो 500 रुपए से पढ़ाना शुरू किया। आप 87 में और अब देखिए रुपए की क्या आवाज। मैं अर्ज कर रहा था कि शोर हो गया कि फला साहब ने तो अशरफिया में 37,000 रुपया चंदा दिया। जब सुबह को डॉक्टर के पास अपनी बीवी को लेके गए, कहा डॉक्टर साहब रात में इनकी तबीयत खराब हो गई, इन्हें देखिए, इनको दवा दीजिए। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, फिर दवा तजवीज की। दवा की पुड़िया जब देने लगे डॉक्टर साहब उनको तो उनकी जुबान से निकल गया कि डॉक्टर साहब दवा के पैसे कितने हुए? तो डॉक्टर ने कहा 7 रुपए। कहा लेकिन आज हम पैसा नहीं दे पाएंगे आपको, बाद में देंगे, हमारे पास आज पैसा नहीं है। तो डॉक्टर की जुबान से निकल गया कि अशरफिया में चंदा देने के लिए 37,000 रुपए तुम्हारे पास हैं और बीवी का इलाज कराने के लिए 7 रुपए भी तुम्हारे पास नहीं है। बस उस शख्स को गैरत आई और दवा डॉक्टर के मेज पे वहीं फेंकी और बीवी का हाथ पकड़ा और कहा अब चल,
तू डॉक्टर के इलाज से नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से। मेरे भाइयों, आप शायद सोचते होंगे कि वो शख्स गरीब हो गया होगा, मुहताज हो गया होगा। नहीं नहीं, मैं आपके इत्मीनान के लिए बताऊं कि जिस शख्स ने अपने घर का सारा असासा जामिया अशरफिया में दे दिया, मुबारकपुर का वो नंबर 1 का अमीर तरीन आदमी बाद में साबित हुआ। क्यों? जो दीन की राह में खर्च करते हैं। मेरे भाइयों, मैंने इसलिए इसको जिक्र किया है कि आपकी इतनी बड़ी आबादी है, ये मदरसा उस एतबार से अभी बहुत छोटा है, इसको और बेहतर बनाइए। अगर 40 बच्चे रहते हैं तो 100 बच्चे रहे, उनकी खिदमत कीजिए। मैं आज बड़ा मुतासिर हुआ जब वकील साहब नौशाद साहब एडवोकेट, जिनके घर हम ठहरे हुए थे, अल्लाह ताला उनकी उम्र में सेहत में बरकत, हाजी आजम साहब माशाअल्लाह। तो मैंने देखा कि ये वकील हैं हाई कोर्ट के, और वो रोटी लेके आ रहे हैं, सालन लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पकड़ के ले जाके हाथ धुलवा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बा जब लोगों में पैदा फरमा देगा तो इंशाअल्लाह दीन के बड़े बड़े काम उनसे। सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत पढ़े लिखे लोग मौलवियों को खातिर में नहीं लाते, सोचते हैं ये मौलवी साहब है क्या, इनके चक्कर में पड़े। मगर अल्लाह ताला जिन्हें तौफीक देता है, जिनका इकबाल बुलंद फरमाता है, तो उनको उलमा, हुफ्फाज, दीन के खादिमों की खिदमत की तौफीक अता फरमा देता। हदीस शरीफ में आओ तो आलिमा और मुताल्लिमा और मुस्तमिया और मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस, पता है कि तुम सुबह करो आलिम बन के या तालिब इल्म बन के या आलिम की बातें सुनने वाला बन के या उनसे मोहब्बत करने वाला बन के। इन चारों में से कोई एक बनो, पांचवा मत बनना, वरना हलाक हो जाओ। अल्लाह ताला हमारे और आपके दिल में ये डाल दे कि हम अपने बुजुर्गों की खिदमत करें, अपने उलमा की खिदमत करें, अपने मदरसे की खिदमत करें, अपनी मस्जिद के इमाम की खिदमत करें। मुझे आपसे एक शिकायत ये है कि आप हम लोगों की मुकर्रिरीन और शोरा की खिदमत करते हैं। मुकर्रिर साहब अभी फोन शुरू नहीं होता है कि अपना नजराना तय करना शुरू कर। शायर साहब जब तक उनके कान में आवाज ना आ जाए कि कितना हमें मिलना है, उनकी रूह को सुकून नहीं मिलता। उनके दिल में रहता है मालूम नहीं क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना। ऐसे दीन का काम होना जब इतनी नीयत खोटी हो जाए। हमारा मुकाबिल घर घर जाके दरवाजा खटखटाता और हम किराया लेके भी आना नहीं चाहते। बोलिए, लोग कहते हैं आप तो शुरू कर देते हैं। ये हमारी जमात का हाल है। आप कहां हैं? आप सिमटते जा रहे हैं। क्यों सिमटते जा रहे हैं? हमारी सारी तगो दो सिर्फ अपने लिए होती है, अपने मफाद के लिए होती है। काश जमात के लिए होती तो आज जमात हमारी हर मंजिल पे सुरखुर। मैंने बड़े बड़े मुकर्रिरीन को भी देखा, बड़े बड़े शायरों को भी देखा जो इस तरह के कारोबार करते थे, बाद में बीमार हुए तो उनके इलाज का पैसा नहीं मिला, लोगों के चंदे से उनका। आप तारीख पढ़ लीजिए, लोग क्या करेंगे पैसा। इनकी खिदमत, इनको समझाना ये हमारा फरीजा है।
अल्लाह इरशाद फरमाता वो ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनीन को समझाओ, आप समझाओगे, नसीहत करोगे तो तुम्हारी नसीहत इन्हें नफा दे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपने जमात के लोगों से भी अर्ज करूंगा, अपने स्टेज के लोगों से अर्ज करूंगा कि जो लोग मोहब्बत से पेश कर दे, कबूल कर लीजिए, खुश होइए, अल्लाह उसी में बरकत है। बहरहाल मेरा मौजू नहीं है, मैं अर्ज करना चाह रहा था मेरे भाई, इन मदरसों पर तवज्जो दें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, दीन भी पढ़ाएं, फिर आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वकील बनाएं, जज बनाएं, ऑफिसर बनाएं, लेकिन कुरान उन्हें पढ़ाएं, उन्हें दीन के मसाइल सिखाएं। इसलिए कि जब तक वो दीन नहीं जानेंगे वो शरीयत पे अमल नहीं कर सकते, वो अपने आखिरत की तैयारी नहीं कर सकते। मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूं, हमारे ये नौजवान कभी कभी बेपढ़े लिखे, कभी पढ़ लिख करके इनको ये नहीं शऊर होता कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, माँ बाप के साथ कैसे बोलना है, घर वालों के साथ कैसे बोलना है, भाई बहनों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसे सलूक करना है। आओ मैं आपको हदीस की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। घर में कौन लोग रहते हैं? घर में माँ होती है, घर में बाप होते हैं, घर में भाई होते हैं, घर में बहन होती है, घर में बीवी होती है, घर में बच्चे होते हैं। ये घर के अफराद हैं जो अपने माँ बाप के लिए सबसे बेहतर हो, अपने बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतर हो, अपने भाई बहनों के लिए सबसे बेहतर हो। सरकार फरमाते हैं वो तुम में सबसे बेहतर है, वो अना खैरुकुम ले अहली। और सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हें इत्तिलाअन बताना चाहता हूं कि मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे ज्यादा बेहतर। सरकार कैसे घर में रहते थे और हम और आप कैसे घर में रहते हैं, वो उम्मुल मोमिनीन की जुबान से सुनिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, जो हम तमाम मोमिनीन की माँ है, उनसे सहाबा जाके पूछते कैफा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती। सरकार जब अपने घर में होते थे तो उम्मुल मोमिनीन आप बताएं वो घर में रहते कैसे? हम तो उन्हें मस्जिद नबी में देखते हैं, हम तो उन्हें गज़वात में देखते हैं, हम उन्हें अपने अकीदतमंदों में देखते हैं, हम दुश्मनों के मुकाबले में देखते हैं। लेकिन आप बताएं कि जब एक बीवी के साथ वो रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, तो आपके साथ उनका सलूक कैसा होता है? हम आपसे मिलेंगे 1 घंटे के लिए, स्टेज पे आएंगे थोड़ी देर के लिए, तो बहुत मुस्कुरा के आपसे मिलेंगे। आप क्या जानेंगे मौलाना साहब का मिजाज क्या है, मौलाना साहब की तबीयत क्या है, मौलाना साहब सख्त है या नर्म है? ये 1 घंटे की मुलाकात में आप नहीं जान पाएंगे। अगर जानना है तो हमारे घर वालों से पता चलेगा कि मौलाना का मिजाज क्या है, मौलाना की तबीयत क्या है, मौलाना की सखावत क्या है, मौलाना पाबंद कितने हैं, पाबंद कितने नहीं है। ये सारी कैफियत हमारे बीवी बच्चे घर के लोग बताएंगे। वाह वाह बेशक। तो उम्मुल मोमिनीन से लोग पूछते थे, उम्मुल मोमिनीन आप बताएं कैसे सरकार रहते हैं? तो मेरे भाइयों गौर करो, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं सरकार जब घर में रहते थे तो बहुत बेतकल्लुफ और सादा जिंदगी गुजारते थे। जमीन पे बैठ जाते, वही हम दस्तरखान लगा देते और जो भी खाना बनता सरकार की बारगाह में पेश कर देती, सरकार उसे तनाउल फरमा लेती।
मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो, अल्लाह के रसूल ने कभी किसी खाने के बारे में नापसंदीदगी का इजहार नहीं फरमाया। अगर नहीं खाना था तो उसको छोड़ दिया। कुछ खाने सरकार को पसंद नहीं थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि क्यों मेरे सामने लाके रख दिया। नहीं खाना था, नहीं खाया, लेकिन शोर नहीं मचाया कि क्यों तुमने इसे मेरे सामने रख दिया। मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है, हम जो पेश कर देते सरकार अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खा लेते। आप मुझे बताओ, क्या आपका भी यही मिजाज है? क्या हमारा भी यही मिजाज है? एक साहब ने एक मौलाना साहब की दावत कर दी इत्तेफाक। मौलाना साहब का बयान है कि जब हम गए खाने के लिए उनके वहां, तो खाना जब रखा और मैंने पहला लुकमा मुंह में डाला तो मेरी जुबान से निकला कि माशाअल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाया। किसने बनाया? आपकी अहलिया ने बनाया। बहुत लजीज खाना बनाया। तो उनकी अहलिया पर्दे के पीछे से ज़ारो क़ितार रोने लगी। मौलाना साहब डर गए, क्या बात है? हमने तो तारीफ की थी, कोई बात तो ऐसी नहीं हुई जिससे रोने की बात आए। क्यों रो रही हैं? आपकी अहलिया है, कौन है रो रही हैं? उन्होंने कहा मौलाना साहब हमारी बीवी हैं, अहलिया हैं, वो रो रही हैं। आपने फरमाया क्यों रो रही, पूछो। तो उनकी अहलिया ने पर्दे के पीछे से कहा, मौलाना साहब 30 साल से जायद हो गए हमारी शादी हुए, हम अपने शौहर के साथ रहती हैं, लेकिन कैसा अच्छा से अच्छा खाना मैंने बना के अपने शौहर को खिलाया, लेकिन आज तक इस बंदे खुदा ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। कभी नहीं कहा। कभी बिगड़ गया तो नाराज हुए, सरजनिश की, लेकिन अच्छा से अच्छा बनाया तो कभी ये नहीं कहा कि तुमने खाना अच्छा। क्या बात है? इतना कहने में कोई मसला है? आपका कोई खर्च हो जाता है? नहीं। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है कि सरकार जब घर में रहते बहुत सादा जिंदगी गुजारते, जमीन पे बैठ के खाना खा लेते और मोहब्बत अपने घर वालों से, वालिदैन तो उस वक्त थे नहीं, आपके बाहयात उनकी बीवी थी, बच्चियां थी, बच्ची थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों के साथ हुस्न मुआशरत किया और हजरते उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो रावी है इस हदीस की, तो वो जब थी तो उस वक्त तो बच्चियां भी नहीं थी, बीवियां थी, उम्महातुल मोमिनीन थी। उनका हाल ये था। इरशाद फरमाती है कि सरकार हम लोगों से, अपनी बीवियों से ऐसी मोहब्बत फरमाते थे कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, गोश्त की एक बोटी जिसमें हड्डी थी, कुछ गोश्त भी लगा हुआ था, मैं उसे खाना चाह रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैंने उस गोश्त की बोटी का कुछ हिस्सा अपने दांतों से काट के खाया और फिर सरकार की खिदमत में उसी गोश्त की बोटी को पेश किया, तो अल्लाह के रसूल ने उसे लिया और मुझसे इरशाद फरमाया, आयशा तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने दांतों से कहां से काट के खाया है, मैं वहीं से खाना चाहता हूं जहां से तुमने अपने दांतों से काट के खाया। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है कि मैंने पानी का प्याला लिया और पानी पीने लगी, इतने में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा सारा पानी तुम ही पी डालोगी या मेरे लिए भी कुछ बचाओगी? मैं फौरन रुक गई और मैंने सरकार की खिदमत में वो प्याला पेश किया। अल्लाह के रसूल ने लिया, अपने लम्हाए मुबारक से सरकार उसे लगाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुक गए। इरशाद फरमाते, आयशा तुम मुझे बताओ
कि तुमने अपने होंठ कहां से लगा के पिए है, मैं वहीं से पीना चाहता हूं जहां से तुमने अपने होंठ लगा के पिए। आप मुझे बताएं, अगर कोई शौहर अपनी बीवी से इस तरह हुस्ने मुआशरत रखे, जिंदगी गुजारे, तो क्या कभी तलाक की नौबत आएगी? कभी मारपीट की नौबत आएगी? कभी झगड़े की नौबत आएगी? हरगिज नहीं। कभी ऐसा नहीं हो सकता। आज अगर ये सारी चीजें पैदा हो रही है तो सिर्फ इसलिए कि हमने अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी है, अपने नबी का तरीका छोड़ दिया है, अपने नबी के तर्ज़े जिंदगी को छोड़ दिया है। इसलिए हमारे घरों में सुकून नहीं है और हमारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं है। सुकून और इत्मीनान अगर चाहते हैं तो उसी तरह जिंदगी गुजारे जैसे अल्लाह के रसूल ने जिंदगी गुजारी। माँ बाप का हाल, बाज लोगों से मिलिए, आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे, 6 बच्चे, 5 बच्चे, आप किसके साथ हैं? मौलाना साहब किसी के साथ नहीं। क्यों? कहा सबकी शादी कर दी, सब लोग अलग हो गए, माँ बाप के साथ कोई नहीं। आप मुझे बताएं, माँ बाप ने क्या इसीलिए शादी किया आपकी? माँ बाप ने इसीलिए परवरिश किया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, अपने माँ बाप के लिए बेहतर हो। आप अपने दोस्तों के लिए बहुत बेहतर हैं, लेकिन दोस्तों के लिए बेहतर होने से पहले अपने माँ बाप के लिए बेहतर होइए। आपके माँ बाप को क्या जरूरत है? आपके माँ बाप को क्या हाजत है? अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनको खुश रखिए, उनकी इताअत और फरमा बरदारी कीजिए, और सिर्फ पैसे ही नहीं, उनके पास बैठिए, उनकी खिदमत कीजिए। वाह वाह वाह। जब आप साहिब औलाद हो जाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि माँ बाप के पास बैठने से माँ बाप की रूह को कितनी खुशी। आप तो आते हैं जाते हैं, माँ बाप अगर बरामदे में लेटे हुए बैठे हुए, आप खैरियत भी पूछने के रवादार नहीं है। सुने, अल्लाह के रसूल की सही हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप के बारे में सरकार फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी उम्र बढ़ जाए, उसकी रोजी बढ़ जाए, 2 चीजें, कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र बढ़ जाए? कौन नहीं चाहता उसका रिस्क बढ़ जाए? हम सब चाहते हैं ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। अगर बीमार होते हैं फौरन इलाज कराते हैं। क्यों? ताकि हम सेहतमंद रहें, हमारी उम्र में बरकत हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी उम्र में बरकत हो, हमारी रोजी में बरकत हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो ये चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ जाए, उसकी रोजी बढ़ जाए, यानी बाबरकत हो जाए, तो अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करे और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करे। अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक जो करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करता है, तो अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाता है, उसकी रोजी में भी बरकत अता फरमाता है। और मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मुखातब हूँ कि इस जलसे में अगर वो आई हो, सुन रही हो, कहीं है औरतें भी आती हैं जलसे में, अगर वो सुन नहीं हो तो मैं माओं से गुजारिश करूंगा, आपका अमल दखल औलाद की तरबियत में या किसी भी शख्स की तरक्की में बहुत ज्यादा है। कोई बड़ा से बड़ा शख्स हो, अगर उसकी तारीख आप उठा के देखेंगे तो उसकी तरक्की में किसी खातून का हाथ जरूर होगा। आप ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, जब तक कोई आलिम बुखारी शरीफ नहीं पढ़ता है वो सनद याफ्ता आलिम नहीं होता। आखिर में बुखारी पढ़ते फिर दस्तार होती है। ये कौन है इमाम बुखारी? किसने लिखी बुखारी शरीफ? बुखारी शरीफ का क्या मकाम है? कौन है बुखारी?
ये इमाम बुखारी बुखारा के रहने वाले थे, जिन्होंने सहीह बुखारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ऐसा मजमुआ तैयार किया कि आज इस रुए जमीन पर कुरान के बाद अगर कोई किताब सबसे ज्यादा असह है, सबसे ज्यादा मोतमद है, तो इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ। इमाम बुखारी को कितनी हदीसें याद थी? किसी ने लिखा 3 लाख, किसी ने लिखा 5 लाख, किसी ने लिखा 7 लाख हदीसें उनको याद थी। लेकिन मुझे आप बताएं कि इमाम बुखारी को जो इतना बड़ा मकाम मिला, वो मकाम कहां से मिला? किसने ये मकाम अता किया? किसकी तवज्जो का नतीजा है? मैं अपनी माँ और बहनों से मुखातब हूं कि ये आपकी तवज्जो का नतीजा है। इमाम बुखारी जब पैदा नहीं हुए थे तो उनकी वालदा इमाम बुखारी की पैदाइश की दुआ, ए अल्लाह एक लड़का अता फरमा दे। कैसा लड़का? हम लोग अगर लड़का ना हो, लड़कियां हो, तो दुआ करते हैं लड़का आ जाए, कोई पैदा हो जाए जो हमारी जमीन जायदाद का वारिस हो। लेकिन इमाम बुखारी की माँ कैसी मजहबी थी, कैसी दीनदार थी कि जब इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए थे तो दुआ करती थी, अल्लाह एक लड़का अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे, मेरा वो लड़का दीन का खादिम हो, तेरे दीन की खिदमत करे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। इमाम बुखारी पैदा हुए, उनका नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी छोटे से थे, 6 साल के जब हुए तो अचानक उनके आंखों की रोशनी गायब हो गई। अभी मुहद्दिस नहीं हुए तो, अभी तो 6 साल के बच्चे थे, अपनी माँ के साथ रहते थे, आंखों की रोशनी चली गई अचानक। अब उनकी वालदा दुआ करती थी, दिन में, रात में, नमाज के बाद, रातों में तहज्जुद में उठ के मुसल्ला बिछा के अपने रब से रोती, दुआ करती, ए अल्लाह मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल की बीनाई वापस फरमा दे, इसके आंखों में रोशनी डाल दे, ये बीना हो जाए, ये देखने लगे, ए अल्लाह इसकी आंखों में नूर डाल दे। इतनी दुआ किया, इतनी दुआ किया कि एक रात वो सोई तो उनके ख्वाब में हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम हमारे नबी के जद्दे आला तशरीफ लाए। ख्वाब में तशरीफ लाए हजरत इब्राहिम और इरशाद फरमाया उनकी वालदा से कि तू इतना रोती क्यों है, क्यों परेशान है? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि आज सुबह को जब तू अपनी नींद से बेदार होगी तो देख लेना अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, तेरे बेटे के आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी, तेरा बेटा देखने लगेगा, बीना हो चुका होगा। इमाम बुखारी की वालदा जब नींद से सुबह को फजर के वक्त बेदार हुई तो बहुत खुश थी, उनको ख्वाब बिल्कुल याद था और वो अपने बेटे जो मोहम्मद बिन इस्माइल उनके बगल में सोए थे 6 साल की उम्र में, तो उनको जगाया, झिझोड़ा, बेटा मोहम्मद उठ जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत मुबारक ख्वाब देखा है, मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहिम को ख्वाब में देखा है, उन्होंने बशारत दी है कि अल्लाह ने तेरी बीनाई वापस फरमा दी है, बेटा उठ, अपनी आंखें खोल और सबसे पहले तो मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं, ताकि मुझे सुकून तो हो जाए कि मेरा ख्वाब सच्चा है। इमाम बुखारी 6 साल के थे, उठे, आंखें मली और जब आंख खोली माँ के ऊपर निगाह डाली तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। इमाम बुखारी की वालदा ने जब ये सुना कि मेरा बेटा बीना हो गया है तो फौरन सिजदे में गिर गई और जानते क्या दुआ करती है, अल्लाह तेरा शुक्र है
कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, अब एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन। आप गौर करें, माँ क्या दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे इस बेटे को इस रूए जमीन पर सिर्फ यही नहीं कि आलिम बना दे, हाफिज बना दे, मुहद्दिस बना दे, ये नहीं दुआ किया, दुआ कर रही है अल्लाह इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा मुहद्दिस बना दे, अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा मुहद्दिस बना दे। अल्लाह ने उनकी ये भी दुआ कबूल। इमाम बुखारी इस रूए जमीन पर सबसे बड़े मुहद्दिस हुए। अब मुझे आप बताओ, मेहनत तो किया है इमाम बुखारी ने, इसमें कोई शुबा नहीं। हदीस की तलाश में वो बुखारा से निकल के कहां कहां नहीं गए, वो बगदाद गए, वो कूफा गए, वो बसरा गए, वो शाम गए, वो फिलिस्तीन गए, वो यमन गए, वो मक्का गए, वो मदीना गए, हिजाज के दूसरे शहरों में गए। सैकड़ों शयूख हदीस से उन्होंने इल्मे हदीस हासिल किया। लेकिन आप मुझे बताएं, मैं अपनी माँ और बहनों से मुखातब हूँ कि इमाम बुखारी ने मेहनत तो जरूर की, लेकिन क्या उनकी सिर्फ मेहनत की बुनियाद पर वो इतने बड़े आलिम दीन हुए? आपको मानना पड़ेगा कि मेहनत से कहीं ज्यादा उनकी माँ की एहतियात और उनकी दुआओं का बड़ा असर इमाम बनाने में। इमाम बुखारी की माँ ने जिस मोहब्बत से दुआएं की, उनके बीना होने के लिए, उनके बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस होने के लिए उनकी दुआएं रंग लाई। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी माएं बहनें बताएं कि पहले हमारी जो माएं थीं, हमारी बहनें थीं, उनका एक प्लान होता था, उनकी आरज़ू होती थी, उनकी ख्वाहिश होती थी कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए। तो फिर उनके बेटे मुहद्दिस होते थे, आलिम दीन होते थे, हाफिज़ कुरान होते थे, मुजाहिद इस्लाम होते थे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं मेरी माएँ और बहनें, क्या आपके पास भी कोई प्लान है कि आपकी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा, क्या आपने सोचा है कि ये भी कोई बहुत बड़ा हाफिज बन जाए, बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, बहुत बड़ा आलिम रब्बानी बन जाए, बहुत बड़ा बुजुर्ग और अल्लाह वाला बन जाए? अगर आपके पास प्लान नहीं है तो कोशिश भी नहीं होगी, और अगर प्लान है, आरजू है, ख्वाहिश है, तो इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिशात की आज भी तकमील होगी। लेकिन आप प्लान तो बनाए। आज हमारे घरों की खवातीन का प्लान क्या है? हमारे कमरे बहुत अच्छे बने, हमारे फर्नीचर सबसे अच्छे रहे, हमारी ये मोबाइल बहुत महंगी वाली हो जाए, हमारे कपड़े सबसे अच्छे हो जाए। इन छोटी छोटी चीजों की आरज़ुएं हमारे दिलों में है। काश आपके दिल में ये ख्वाहिश हो जाती कि मेरा बेटा इमाम बुखारी का शागिर्द बन जाए, इमाम बुखारी का गुलाम बन जाए, इमाम बुखारी के शागिर्दों और उनके इल्म तक पहुंच जाए, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों का फैज याफ्ता बन जाए, इमाम अहमद रजा मुजद्दिद दीनो मिल्लत का फैज याफ्ता बन जाए, हाफिज़ मिल्लत के नक्शे कदम पे चलने वाला बन जाए। तो आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम कौन नहीं जानता? हजरत हसन नाम था आपका। एक दिन अपनी वालदा की खिदमत में बहुत खुश आए, तो वालदा ने पूछा, बेटा हसन खैरियत है, क्यों इतने खुश नजर आ रहे हो? उन्होंने कहा, माँ आज आपके बेटे पे बेशुमार लोगों ने बेटे के हाथ पर तौबा किया है, अल्लाह ने उन्हें हिदायत अता की, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने कहा, बेटा हसन ये तुम्हारा कमाल नहीं है। आपने कहा, माँ मेरा कमाल नहीं है? सारी आरज़ुओं पे ओस पड़ गई। कहने लगे माँ से, माँ हमारा कमाल नहीं, फिर कमाल किसका है? आप बताएं किसका कमाल है? माँ ने कहा, बेटा आपको याद नहीं होगा, जब आप पैदा हुए आपको दूध पिलाना हुआ,
तो कभी भी आपकी माँ ने बगैर वजू आपको दूध नहीं पिलाया। जब आपको मैं दूध पिलाना चाहती तो पहले वजू करती और फिर आपको अपने सीने से लगाती, और जब तुम दूध पीने लगते तो मेरे दोनों हाथ रब की बारगाह में उठ जाते और दुआ करती कि अल्लाह मेरे बेटे के सीने में दूध के हर कतरे के साथ विलायत का नूर भी डाल दे। बेटा हसन, ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है, ये उन्हीं एहतियात का नतीजा है, बावजूद दूध पिलाने का नतीजा है कि आज जो तुम जुबान से कह देते हो तो अल्लाह उसे पूरा कर देता है। तुम्हारी जुबान में जो तासीर है, ये तासीर आई कहां से है? ये उसी दूध की तासीर है जो बावजूद मैंने पिलाया है, जो दुआ करके मैंने पिलाया है, जो एहतियात के साथ तुम्हें मैंने पिलाया है। इसका मतलब ये हुआ बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े मुहद्दिस, अगर उनकी तारीख आप देखेंगे तो बगैर उनकी माओं के खिदमत के, उनका नाम लिए उनकी तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। इमाम बुखारी का नाम जब लिया जाता है तो उनकी माँ की खिदमतों का जिक्र किया जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम जब लिया जाता है तो उनके माँ के एहतियात का जिक्र किया जाता है। हुजूर गौसुल आजम की करामात का जब जिक्र किया जाता है, उनके तकवा और परहेजगारी का जिक्र किया जाता है, तो उनकी माँ ने बगदाद भेजते वक्त जो नसीहतें की थी उसका जिक्र किया जाता है। तो अगर आप किसी भी कामयाब शख्स की कामयाबी आप देखेंगे तो उस कामयाबी में उनकी माँ या उनकी बीवी या किसी खातून का बड़ा अहम किरदार नजर आएगा। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। हम माँ बाप हैं अगर, तो माँ बाप से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारियां हम निभाएं। बिलखुसूस माओ की गोद में बच्चे तरबियत पाते हैं, परवरिश पाते हैं, उनके पास रहते हैं, तो इसलिए माँ का नेक होना बहुत जरूरी है। उनको इरशाद और हिदायत देना बहुत जरूरी है, उनकी फिक्र अच्छी होना जरूरी है, उनका ख्याल नेक होना बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत सब लोग करें तो हमारी औलाद बेहतर से बेहतर हो सकती है, और खुद भी एहतियात की जरूरत। मैं आज तो नहीं जा सका, नमाज मैंने एडवोकेट साहब के मकान में पढ़ी इशा की, लेकिन आमतौर से जाता हूँ इशा के वक्त अगर पहुंच गया तो मस्जिद में जाता हूँ, मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि यहाँ नमाजी के, यहाँ मस्जिद के इमाम कौन है? आप तो यहाँ रहते हैं, तो फजर में कितने नमाजी रहते हैं मौलाना साहब? 2 सफ, एक सफ में कितने लोग आते हैं बोलिए? और पूरी आबादी में लोग कितने रहते हैं गांव में? 400 घर हैं तो 400 लोग न सही तो 200 लोग तो रहते, कुछ कमाने दमाने चले जाते होंगे, ये बच्चे तो रहते होंगे कुछ, तो सिर्फ 20-25 आदमी 30 आदमी। मस्जिद तो आप बहुत अच्छी बनाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन आप मस्जिद जाते ही नहीं। बोलिए बोलिए, जाते हैं? मजार पे चले जाएंगे, मजार पे जाइए, लेकिन कब फैज मिलेगा मुझे बताओ? जब नमाज पढ़ के मजार पे जाओगे, फातिहा पढ़ोगे, तब इंशाअल्लाह फैज। और नमाज छोड़ के अल्लाह को नाराज करके जब जाओगे तो फिर कौन से बुजुर्ग राजी होंगे मुझे बताओ? अल्लाह को नाराज करके किसी बुजुर्ग को कोई राजी कर सकता? हरगिज़ नहीं। आप ताजिर हो, अगर आप तिजारत कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो आपको मुबारक हो, आप तिजारत करो, लंबी लंबी तिजारत करो, अल्लाह तौफीक दे। लेकिन जब अजान हो जाए तो अब वो न तिजारत का वक्त है, न सोने का वक्त है, न गपशप करने का वक्त है, न दुकानों पे बैठने का वक्त है, सीधे नमाज की तैयारी करो।
ये जमीन जिस पे आप बैठे हैं, ये कयामत का एक ही दिन होगा 50,000 साल का, और ये जमीन तांबे की होगी। मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं, कुरान की आयत का तर्जुमा। 50,000 साल का एक दिन होगा कयामत के, बस उसी दिन में सारे फैसले होंगे। आधे दिन दौड़ भाग में गुजरे और आधे दिन में फैसला होगा। उस दिन जमीन तांबे की, सूरज सवा नेज़े या सवा मील के फासले पे, अव्वलीन और आखिरीन उस जमीन पर मैदान क़यामत में हाजिर होंगे। ऐसी गर्मी होगी, ऐसी भीड़ होगी कि लोगों के जिस्मों से पसीना निकलेगा, और वो जमीन के अंदर, तांबे की जमीन के अंदर 70 गज अंदर चला जाएगा। फिर वो बाहर निकलेगा, किसी के टखने तक पसीना, जैसा अमल हो, किसी के घुटने तक पसीना, किसी के कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी के गले तक पसीना। पसीने में लोग शराबोर होंगे। कितने लोगों का पसीना होठों तक होगा, कितने उसमें डुबकियां खा रहे होंगे। ऐसे आलम में लोग सोचेंगे, ए अल्लाह, कोई अब्र का टुकड़ा अगर हमारे सर पे साया फकन हो जाता तो आज हमें इसको सुकून मिल जाता। लेकिन अल-यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आज रब्बुल आलमीन के अर्श आज़म के साए के अलावा कहीं छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ अर्श आज़म के साए में छुपने की जगह होगी, और लोग परेशान होंगे। इतने में अल्लाह की तरफ से एक मुनादी पुकारेगा, आईना फुला, आईना फुला, आईना फुला इब्नो फुला, फुला के बेटे फुला कहाँ हैं, फुला के बेटे फुला कहाँ हैं, फुला के बेटे फुला कहाँ हैं। नाम लेके उनका वो पुकारेगा। जिसका नाम वो लेगा तो वो समझ जाएंगे कि मेरा नाम ले रहा है। वो दौड़ के आएंगे, बताइए क्या बात है। मुनादी कहेगा, ये अल्लाह के बंदो सुनो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, चलो यहाँ से अल्लाह के अर्श आज़म के साए में नूर की कुर्सियां तुम्हारे लिए बिछाई गई हैं, तुम वहां चल के बैठो, ये तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ मत बैठो, तुम यहाँ मत खड़े रहो, तुम्हारी जगह अर्श आज़म के साए में है। वो दौड़ के आएंगे, खुश हो जाएंगे। चलो अर्श आज़म के साए में जब जाएंगे तो नूर की कुर्सियां बिछी होंगी, उन कुर्सियों पे बैठ जाएंगे। दाएं नूर, बाएं नूर, आगे नूर, पीछे नूर, ऊपर नूर, नीचे नूर, नूरुन अला नूर। उनके चेहरे बिल्कुल नूरानी होंगे, और जब चेहरे बिल्कुल नूरानी होंगे तो अहले महशर पुकारेंगे, अल्लाह, ये तेरे कौन से बंदे हैं कि अभी तो हमारे दरमियान थे, लेकिन तूने उनका नाम ले ले करके अपने अर्श आज़म के साए में नूर की कुर्सियों पे बैठा दिया है। ये तेरे कौन से खुशनसीब बंदे हैं? क्या ये अंबिया हैं? जवाब मिलेगा, माहुम बे अंबिया व सिद्दीकीन। नहीं नहीं, धोखा मत खाओ, ये अंबिया नहीं है, ये सिद्दीकीन नहीं है। मेरे वो बंदे हैं जो दुनिया में तिजारत करते थे, दुकान करते थे, कारोबार करते थे, और ये कारोबार में डूबे रहते थे, मुनाफे में, लेन देन में मसरूफ रहते थे। किसी को दे रहे होते थे कुछ, उनसे कुछ ले रहे होते थे। इतने में मुनादी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता था। मेरी मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाज इनके कानों में आ जाती थी, और जब अजान की आवाज इनके कानों में आती थी तो ये मेरे बंदे जो तिजारत कर रहे होते थे, दुकान कर रहे होते थे, फौरन अपनी दुकान छोड़कर मेरी मस्जिदों में चले जाते थे। तो जो मेरे बंदे थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान छोड़कर, अपनी तिजारत छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, अपना नफा छोड़कर मेरी मस्जिदों में आके साबित करते थे कि अल्लाह, हमें अपने कारोबार से तो बहुत मोहब्बत है, अपनी तिजारत से तो बहुत मोहब्बत है, अपने नफा से तो बहुत मोहब्बत है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा तुझसे मोहब्बत है, तेरी मस्जिद से मोहब्बत है, तेरी नमाज से मोहब्बत है। तो मैं ऐसे अल्लाह के नेक बंदों को मैं
मैदान महशर की धूप में नहीं रखता, बल्कि अपने अर्श आजम के साए में नूर की कुर्सियों पे बैठाता हूँ। मेरे भाइयों, ये वो इज्जत है जो आखिरत में किस बुनियाद पे मिलती है? नमाज की पाबंदी की बुनियाद पे मिलती है। कौन कहता आप तिजारत ना करें? तिजारत करें, ये हमारे नबी की सुन्नत है, मगर जब तिजारत करें तो उसी में न डूब जाएं। जब अजान हो जाए तो मस्जिद में चले जाएं, फजर की नमाज के वक्त उठ जाया करें। दुनिया में वही कामयाब है जो सवेरे सोते हैं, सवेरे उठते हैं। हमारे यहाँ बंबई और दिल्ली में दिन में 11 बजे सुबह लोग 11 बजे उठते हैं, सोते कम है लोग 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे। तो आप क्या उठेंगे फजर में? मुझे बताओ। हम लोग तो मौलवी आदमी ठहरे, आपको समझा ही सकते हैं। हजरत उमर का जमाना होता तो एक बार समझाते थे, बोलिए। उसके बाद कौन समझाता? उनका दुर्रा समझाता था। अल्लाह ने उनके वक्त में बरकत दी थी। कहां मदीना, कहां ईरान। मदीने से लेके ईरान तक, मदीने से शाम तक उनकी हुकूमत थी। आज नक्शा उठा के देखिए, जोग्राफिया देखिए, कितना लंबा इलाका है। शाम उस जमाने में इस्लामी रियासत का एक स्टेट था। आज उस शाम में 4 मुल्क बने हुए, इतनी वसी हुदूद सल्तनत। मगर हजरत उमर दिन में फैसले करते, सबके फतूहात पे निगाह डालते, मुजाहिदीन रवाना करते, इस्तीसाल करते, यानी लोगों की फितनों की सरकोबी करते, और खुद ही सुबह को फजर के वक्त सबसे पहले जाके मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर फिर नमाज की इमामत भी करते थे। इतना मसरूफ आदमी नमाज की इमामत भी करते थे। और जब नमाज पढ़ा लेते, नमाज फजर, तो हम लोगों की तरह नहीं कि नमाज हम कहते हैं हमारा कोई शागिर्द पढ़ाएगा, हम तो बड़े मसरूफ हैं। हजरत उमर की मसरूफियत से ज्यादा किसी की मसरूफियत। वो नमाज पढ़ा के फिर छोड़ते नहीं अपने मुसल्लियों को, बल्कि जानते हैं ऐसे एक निगाह बाएं ऐसे डाल देते, और जो गैर हाजिर होता वो समझ में उनके आ जाता कि कौन नमाज फजर में नहीं आया, फिर सीधे उसके घर जाते। आज तो बहुत आसान है हिदायत और रहनुमाई का काम अगर हम करना चाहते। भाई आप अपने अगर हम इमाम हैं तो मुक्तदियों का फोन नंबर सबका रखा है। जो मुक्तदी नजर ना आए फजर में उसको फोन खड़काएं, फजर के बाद कहाँ थे भाई आप। अगर वो ऐसा होने लगे तो डरेंगे कि अभी इमाम साहब का फोन आ जाएगा। बोलिए, कोई मुश्किल है? पीर लोग अपने मुरीदीन का फोन रखें और खैरियत पूछते रहें। रोजाना 10 मुरीद की खैरियत पूछें। नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, रोजा रखते हो कि नहीं रखते हो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करते हो कि नहीं करते हो, ज़कात तुमने इस साल दिया कि नहीं दिया। बस 1 मिनट का फोन अगर कर दें तो फिर मुरीद सोचेगा फिर पीर साहब का फोन आएगा तो क्या जवाब दें। और अगर आपके इतने मुरीदीन हैं कि आप उनकी खैरियत नहीं पूछ सकते तो मत करिए इतना मुरीदीन, कोई जरूरत नहीं। भाई उतनी ही बकरी पालिए जितने को आप चारा दे सके। कोई दूसरा करेगा जो उनकी रुश्दो हिदायत कर सकता। रुश्दो हिदायत जो कर सके, असल तो यही है कि उनकी रुश्दो हिदायत, उनका तस्किया कीजिए। तो इसलिए हमें इन सब पर निगाह डालने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब देखते कि कोई मुक्तदी नहीं आ रहा तो फजर की नमाज पढ़ा के देख लेते गैर हाजिर, फौरन उसके घर जाते। एक मर्तबा देखा एक नौजवान नहीं है तो उसके घर गया। दरवाजा उसका खटखटाया, दरवाजा खटखटाया
तो उनकी बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला सुबह सुबह भोर में, देखा हजरत उमर बिन खत्ताब वो कांपने लगी। अमीरुल मोमिनीन हमारे घर के दरवाजे पर सुबह सुबह, कोई लगता गलती हो गई। अर्ज करते हैं हुजूर खैरियत, कैसे आना हुआ, कोई गलती हो गई हमसे? इरशाद फरमाते नहीं, आपसे कोई गलती नहीं, आपके बेटे को मैंने नमाज फजर में नहीं देखा। बेटा कहाँ था मुझे बताया। उनका बेटा मेरा गया नहीं नमाज पढ़ने, गया होगा। आपने कहा मैंने तो नहीं देखा उसे, कहाँ गया हो नमाज पढ़ने? अगर मस्जिद नबवी में था तो नजर क्यों नहीं आया हो? माँ ने कहा बस आप रुक जाएं, मैं देखती हूँ कहीं सो तो नहीं गया। मैं तो समझ रही थी गया। अंदर गई, देखा बेटा सो रहा है। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा सो रहे हो? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना बेटे ने तो कैसी नींद और कैसा बिस्तर, अल्लाह अकबर। जैसे ही नाम सुना अमीरुल मोमिनीन का, अपने बिस्तर से उठे और पायजामा बांधना था लेकिन बांधा नहीं, एक हाथ से अपना इज़ार पकड़ा और दौड़ते हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब की खिदमत में हाजिर हुए। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं। आले नबी औलादे अली शहजादे गौसुल आज़म खतीब अहले सुन्नत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद मसरूर राज़ी साहब क़िबला खानक़ाह शहबाजिया तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत आले नबी औलादे अली शहबाजी दूल्हा हज़रत अल्लामा सैयद मसरूर राज़ी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद मसरूर राज़ी साहब क़िबला। तशरीफ रखे, आप हजरत बैठ जाएं, बैठ तशरीफ। हजरत बैठ जाएं, तशरीफ रखें। देखिए हजरत सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह आपका बयान होगा बहुत पाकीज़ा, और जो शोराए किराम हैं उन शोराए किराम की नाज से भी आप महसूस होंगे। बस मैं अपनी गुफ्तगू चंद बातें अर्ज करके जो मैं कह रहा था मुकम्मल कर दूं। दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व बारिक वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था हजरत उमर का जब नाम लिया वालिदा ने कि उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे खड़े हैं, तो ऐसी नींद उनकी खुल गई कि पायजामा इज़ार बांधना था मगर बांधे नहीं, एक हाथ से अपना इज़ार पकड़ा और दौड़ते हुए हजरत उमर की खिदमत में खातून के साहिबजादे हाजिर हो गए। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, क्यों जनाब नमाज फजर में आप कहाँ थे? कहा हुजूर आंख लग गई थी, सो गया, नहीं उठ सका। इरशाद फरमाते, अच्छा ये बताओ फिर तुम्हारी आंख खुली कैसे? अब कुछ बोली नहीं। हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह के मुनादी ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, तब तुम्हारी आंख नहीं खुली। और जब तुम्हारी माँ ने इतना कह दिया कि उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे खड़े हैं, तो आंख ऐसे खुल गई कि अपना पैजामा भी नहीं बांधे और डर के मारे तुम आके दरवाजे पे खड़े हो गए। अल्लाह के बंदे, काश तुम अगर अपने रब से डरते तो तुम मस्जिद नबवी आ गए होते। उमर से डरने की जरूरत नहीं है, उसी रब से डरो जिससे उमर भी डरते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आज आपको बातें समझा सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं। आज तो वो हजरत उमर की हैबत नहीं है, लेकिन अल्लाह का खौफ तो उस जमाने में भी था। आज भी वो रब हई है, कय्यूम है, कादिर मुतलक है, उसी के लिए नमाज पढ़ रहे हैं आप। तो इसलिए
अपने रब का खौफ रखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जैसे खाना खाए बगैर आपको सुकून नहीं मिलता, लिबास पहने बगैर सुकून नहीं मिलता, सोए बगैर सुकून नहीं मिलता, वैसे ही एक मोमिन को बगैर नमाज पढ़े सुकून नहीं मिलना चाहिए। जब तक आप नहीं सो लेते हैं सुकून मिलता है। अगर एक रात जग जाए नहीं सोएंगे सुकून नहीं मिलेगा। एक टाइम खाना ना खाएं सुकून नहीं मिलेगा। तो जैसे खाना खाए बगैर सुकून नहीं मिलता, सोए बगैर सुकून नहीं मिलता, ऐसे ही नमाज अगर कभी छूट जाए तो आपको सुकून नहीं मिलना चाहिए। ये मोहब्बत पैदा कीजिए। और जो शख्स ये चाहता है, एक नुस्खा मैं बता दूं कि आपकी नमाज नहीं छूटेगी। कब नहीं छूटेगी? जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर जमात के साथ आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह आपके दिल में नमाज की मोहब्बत मिन जानिबिल्लाह पैदा होगी। आप नमाज के पाबंद होंगे। और जानते हैं अगर हम जैसे गुनहगारों की नमाज में कमी कुछ होगी तो इमाम और मुक्तदियों की बरकत से इंशाअल्लाह सबकी नमाज कबूल हो जाएगी। तो ये जमात के साथ नमाज पढ़ने का फायदा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको हम सबको नमाज का पाबंद बनाए, दीन के उसूल व फरू पर अमल की तौफीक अता फरमाए, मजहब हक मजहब अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखे और पूरी जिंदगी उसी की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे का ख्याल जरूर रखिएगा। मौलाना तहसीन साहब ये बड़े मुतहर्रिक फ़आल हैं, इनके दस्तो बाजू बनिएगा। खाली मुदर्रिसीन और इमाम की खामियां मत तलाशिए, उनकी खूबियों पर निगाह डालिए। अगर खामियां तलाशेंगे तो कौन आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर खामी ना हो? मुझे कोई है इस दुनिया में फिलहाल कि आप उसमें कोई खामी ना पाए? जब आदमी तलाशना चाहेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगी। तो आप खूबियों को देखिए, दस्तो बाजू बनिए, मदरसे को और तरक्की दीजिए। जैसे अपने घर को शानदार बनाते हैं, मदरसे को शानदार बनाइए, बेहतर बनाइए, मस्जिदों को शानदार बनाइए, नमाजियों के लिए बेहतर से बेहतर बनाइए। और ये जो हमारे उलमा हैं, इन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, कभी सोचिएगा नहीं, ये मेरा मिशन है। मैं मुंबई भी जाता हूँ, मुंबई वालों को भी समझाता हूँ कि अपने अइम्मा की तनख्वाहों पे भी नजर सानी किया गया। कहेंगे लोग एक इमाम चाहिए, मौलाना साहब जो हाफिज भी हो, कारी भी हो, आलिम भी हो, शादीशुदा भी हो, थोड़ा उम्र भी ज्यादा हो उसकी, तजर्बाकार भी हो, तकरीर भी कर लेता हो। तनख्वाह कितनी? 5,000 रुपये। बोलिए। और जब जलसा आप करते हो, शायर साहब कहते हैं 35,000 अकाउंट में डाल दीजिए, तो फौरन ये हमारे नौजवान डाल देते हैं, चाहे शायर साहब आए चाहे ना आए। बोलिए कितनी देर सुनाते हैं वो? 1 घंटा 2 घंटा, एक रात ही ना रहते हैं। और जो 24 घंटा आपको सर्विस देता है उसके लिए आप 10,000 रुपया भी नहीं निकालना चाहते, 15,000 रुपया भी नहीं निकालना चाहते। क्या बात है? इसका मतलब ये हुआ मौलाना मसूद साहब अभी तकरीर खत्म करेंगे। मौलाना साहब से मैंने कहा है मुझे फौरन इजाजत दे दीजिएगा, मुझे 8 बजे तक इंशाअल्लाह मुबारकपुर पहुंचना है, मुझे पढ़ाना है वहां। मैं तो चला जाऊंगा अभी, मैं आपके काम नहीं आ पाऊंगा कि मैं आपके बेटे का निकाह पढ़ाऊं, आपके किसी अजीज के इंतकाल पे उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाऊं, आपके यहाँ कोई फातिहा पढ़ूं, कोई मीलाद पढ़ूं। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं मुबारकपुर से आके आपकी कोई खिदमत नहीं कर पाऊंगा। खिदमत कौन करेगा? ये मौलाना तहसीन साहब आपके मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा करेंगे, आपकी मस्जिद के जो इमाम होंगे वो करेंगे, वही 24 घंटा आपकी खिदमत करेंगे। कोई बीमार होगा दुआ करेंगे, कोई इंतकाल करेगा इसाले सवाब करेंगे, उसका जनाजा पढ़ाएंगे और शादियों में निकाह पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, आप कोई मकान बनवाएंगे उसमें जाके दुआ करेंगे। ये सारा काम यही असातिज़ा करेंगे। इसलिए अगर मेरी इज्जत करना चाहते हैं, सैयद साहब के लिए नारा लगा रहे हैं, मेरे लिए इज्जत के कलिमात कह रहे हैं,
तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने मेहमान की बुनियाद पर अगर हम लोगों की इज्जत की तो अल्लाह जज़ाए खैर दे, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा अपने इमामों की इज्जत करो, अपने मदरसे के असातिज़ा की इज्जत करो, अपने इमाम की खैरियत लो, अपने मदरसे में पढ़ाने वाले जो आपके बच्चों के मोहसिन हैं, आपके मोहसिन हैं, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उन पे खर्च भी करो। बहुत महंगाई आ गई है, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पैसा तो आप खर्च करते हैं, लेकिन मैंने बताया आप जलसों पे खर्च करते हैं, आप नजरानों पे खर्च करते हैं, आप इनामात पे खर्च करते हैं। आप सबसे, मैं नहीं कहता हूं आप इनको ना दें, शोरा को दें, लेकिन आप गौर कर ले कि आपका सबसे बड़ा मोहसिन कौन है। वही है जो आपको 5 वक्ता नमाज पढ़ाता है, वही है जो मदरसे में आपके बच्चों को पढ़ाता है, आपकी तरबियत करता है, आपको मसला बताता है, हर आपके अच्छे बुरे वक्त में वो काम आता है। इसलिए जिसकी खिदमत ज्यादा हो उसका एजाज भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको समझ दे। हमारे यहाँ आबादी में एक मौलाना साहब जो मदरसे में पढ़ाते थे, उनसे हमने कहा मौलाना साहब नमाज पढ़ाइए मस्जिद में, जो तनख्वाह होगी मस्जिद की अलग से देंगे, मदरसे के अलावा। उन्होंने एक बात कह दी कि हजरत कोई पुरानी साइकिल मिल जाती तो मैं मदरसे से मस्जिद तक आ जाता। अरे मैंने कहा पुरानी नाम मत लीजिएगा, पुरानी, यहाँ जो साइकिल सबसे अच्छी होती हो, जाइए दुकान पे मेरा नाम बता दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दे देगा और मैं पैसे आके दे दूंगा, मैं घर नहीं हूँ, जो सबसे महंगी साइकिल वो लीजिए और उससे नमाज पढ़ाने। एक इमाम आदमी आपके पीछे, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, और फिर आप कहें पुरानी साइकिल, ये तौहीन है हम लोगों की। इसलिए इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, जितना एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह आपको अल्लाह जज़ा अता फरमाएगा। मोहब्बत कीजिए, ज्यादा कीड़े मत निकालिए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया इसमें जो हक है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ, मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में जो कमियां हैं वो सब मेरी तरफ से है। अल्लाह ताला मुझे हक कहने, हक सुनाने, खुद हक पे कायम रहने और हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।